नमस्कार भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नई गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण पोषण ट्रैकर में कैसे करें। क्योंकि अब किसी भी लाभार्थी का जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो या 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे हों, उनका पंजीकरण जब भी हम अपने पोषण ट्रैकर में करते हैं तो अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर एक 4 अंकों की OTP आती है। जब तक आप इस OTP को नहीं भरेंगे तब तक आपके लाभार्थी का पंजीकरण नहीं हो पाएगा। तो कैसे क्या करना है, कैसे हमें OTP डालनी है, कब OTP आएगी, इसके विषय में सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है भाई और बहनों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहनों आइए स्टार्ट करते हैं। गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन मतलब नया पंजीकरण करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है गर्भवती महिला का नया पंजीकरण। तो सबसे पहले हम चलेंगे बेनिफिशियरी में, लाभार्थी के ग्रुप में। यहाँ पर हमें प्रेग्नेंट वीमेन को सेलेक्ट कर लेना है, गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला के सेक्शन को ओपन कर लेते हैं तो इस तरह से पूरी लिस्ट आ जाती है भाई और बहनों। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर हिंदी में होगा तो नया पंजीकरण लिखा होगा। यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ से फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, तो हम इसे प्रोसीड करेंगे मतलब आगे बढ़ेंगे। और ये आधार नंबर और मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आपको आधार नंबर यहाँ पर देना है लाभार्थी का और मोबाइल नंबर डाल देना है। ये जरूरी नहीं है बहनों कि ये जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो आधार से लिंक ही हो। कोई भी आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो लिंक नहीं है वो नंबर भी आप यहाँ पर लाभार्थी का डाल सकते हैं। ऐसा भी होता है कि गर्भवती महिला का आधार उनके पति के नंबर से लिंक होता है और गर्भवती महिला का मोबाइल नंबर कुछ और होता है, तो यहाँ पर आप गर्भवती महिला का मोबाइल नंबर डाल सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जो लिंक है आधार से वही नंबर डाला जाए। ये मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल के हम यहाँ से इसको कर देते हैं प्रोसीड। और ये आगे आ जाता है मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जाएगी अब जो नंबर आपने अभी अभी डाला है उसी नंबर पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये वेरिफिकेशन के लिए OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। जो नंबर अभी अभी आपने डाला है ना, उसी मोबाइल नंबर पर ये 4 अंकों की OTP आएगी, तो उस लाभार्थी से OTP लेकर के आप डाल दीजिए। अब बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य हो चुका है। तो अब हम करेंगे यहाँ से प्रोसीड टू EKYC। अब हमें EKYC करनी होगी लाभार्थी की। तो मेरी पहचान करके ये पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको लाभार्थी का आधार डाल देना है। ध्यान से डालिएगा बहनों, एक भी डिजिट गलत होगी तो फिर ये दिक्कत कर देगा मतलब आपको फिर से डालना पड़ेगा। और ये लाल जो लिखा हुआ है उस कैप्चे को खाली वाले कैप्चे में आपको भरना है और सही सही अंक और अक्षर भरना है। और इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं और ये 6 अंकों की OTP अब जाएगी लाभार्थी के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर। 4 अंक दिए होते हैं मोबाइल नंबर के, तो पहचान हो जाती है कि इसी नंबर पर OTP जाएगी। तो OTP लेकर हम लाभार्थी से भर देंगे यहाँ पर और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये पेज आ जाता है, यहाँ से हमें इसे अलाउ देख रहे हैं आप, नीले कलर में जो लिखा है वो अलाउ है, उसे अलाउ कर देना है। और ये डिजिलॉकर का आता है, ये अपने आप हट जाएगा भाई और बहनों। और EKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब लाभार्थी की EKYC कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब लाभार्थी का FRS करना है। तो यहाँ से आप प्रोसीड टू फेस कैप्चर के लिए हम यहाँ से इसको प्रोसीड कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाभार्थी की आधार पर जो फोटो लगी हुई है वो शो कर रही है, संगीता देवी। और अब हम कैप्चर फोटो करेंगे इनका, तो लाभार्थी की फोटो को ध्यान से लेना है भाई और बहनों। और हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और ध्यान से लाभार्थी की फोटो लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा भाई और बहनों कि जहाँ भी आप लाभार्थी की फोटो ले, दीवार के पीछे एकदम प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम सफेद ही हो, सफेद होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं भी है तो प्लेन हो, मतलब दीवार के पीछे कोई फोटो ना हो, कोई और अन्य उनके साथ खड़ा ना हो। जब आप आधार बनवाते हैं तो फेस एकदम स्ट्रेट रखते हैं, आंखें भी ब्लिंक करते हैं, उसी तरह से आपको चेहरा अपना स्ट्रेट रखना है और आंखों को ब्लिंक बार बार नहीं करना है बहनों, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। लाभार्थी को खड़ा करें, उनको बोलिए कि वो आंखों को बंद करें,
फिर खोलें, बंद करें और खोलें। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ऐसा करते हैं लाभार्थी की बहुत जल्दी आंखों को खोलते बंद करते हैं। ऐसे में पोस्टर ट्रैकर रीड नहीं कर पाता है। तो लाभार्थी के आंखों को बंद करवाइए, फिर खुलवाइए, बंद करवाइए, खुलवाइए। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो ये ले लेगा भाई और बहनों। रोशनी भी पर्याप्त आनी चाहिए चेहरे पर। लाभार्थी के चेहरे पर रोशनी पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साइड में रोशनी पड़ रही है, एक साइड में अंधेरा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी पड़ती रहे, चेहरा स्ट्रेट रहे, आंखों को बंद करवाइए, खुलवाइए तो ये आसानी से ले लेता है फेस कैप्चर। लाभार्थी का फेस कैप्चर हो चुका है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से वेरीफाई। फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। अब हम कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। लाभार्थी की ई-केवाईसी हुई, फेस वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 2 काम करने के बाद ही लाभार्थी का आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संगीता देवी का आधार यहाँ पर शो कर रहा है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अब इनका नाम डाल देना है जो भी आधार पर अंकित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर देखिए, ऐसा ना हो कि आप अपने हिसाब से स्पेलिंग बनाने लगे। यहाँ संगीता देवी लिखा हुआ है और यह नाम भी शो कर रहा है। हस्बैंड का नाम डाल देना है, कैटेगरी डाल देंगे। कैटेगरी में आपको जो भी लाभार्थी की कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेना है। और रेजिडेंट्स टाइप मतलब टेम्पररी रह रही हैं कि परमानेंट यहाँ की लाभार्थी हैं। लाभार्थी की LMP डेट डाल देनी। मतलब ये समझ लीजिए भाई और बहनों कि जितने भी यहाँ पर बायोडाटा मांगेगा, जो भी चीजें यहाँ पर मांगी जा रही हैं वो सारा कुछ आपको भर देना है। LMP भरेंगे, लाभार्थी का पारा पहला है, दूसरा है, क्या है पारा मतलब आप समझ ही रहे होंगे कौन सा बच्चा है, पहला या दूसरा या तीसरा। जो भी बच्चा यस या नो आता है, पूछता है उसमें कि पहला बच्चा है तो आपको वहां पर पहला बच्चा है तो यस करना है, दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा है तो नो कर देना है। और यहाँ पर हम लाभार्थी की ANC डालेंगे। ANC मतलब प्रसव पूर्व जांच। यह जब आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर BHSND मनाई जाती है तो गर्भवती महिलाओं की ANC की जाती है, प्रसव पूर्व जांच जिसे कहते हैं। तो उसकी डेट मांगेगा, तो आप यहाँ पर उसकी डेट डाल दीजिएगा। और मान लीजिए कि ANC नहीं कराई है लाभार्थी ने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम आयरन लेने तो लाभार्थी आता ही है, उसके परिवार के लोग आते भी हैं। ऐसा भी है कि वो प्राइवेट में दिखाते रहते हैं कि हमने प्राइवेट में जांच करा लिया है, यहाँ नहीं कराएंगे, लेकिन कैल्शियम आयरन लेने के लिए आते हैं। तो जिस डेट को वो कैल्शियम आयरन लेने आए हैं वो वाली डेट आप ANC डेट में डाल सकती हैं। और उसके बाद हम डालेंगे लाभार्थी की हाइट। लाभार्थी की जितनी लंबाई होगी वो लंबाई आपको डाल देनी है। वजन डाल देना है लाभार्थी का। उसके बाद हीमोग्लोबिन डाल देना है। तो हीमोग्लोबिन लाभार्थी का जितना हो, ANC आपने कराई है, ANC के समय जो हीमोग्लोबिन एनम बताएं वो डाल देना है। अगर वो प्राइवेट में ही हीमोग्लोबिन की जांच कराई है तो उनकी रिपोर्ट देख करके आप हीमोग्लोबिन डाल दीजिए कितना है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको कर देते हैं सबमिट भाई और बहनों। ये हम सबमिट करते हैं। अब देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन का ये ऑप्शन आ जाता है और ये OTP भी आ चुकी है बहनों। तो एक बात आपको बता दूं कि ये जो OTP आएगी वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर पर आएगी और वो 4 अंकों की होगी जिसे आपको भरना होगा यहाँ पर। इससे मोबाइल का वेरिफिकेशन होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। तो भाई वो कैसे पहचान करेगा? आप ही के मोबाइल पर, तो आपके मोबाइल पर OTP भेजेगा क्योंकि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अब हम इसको डन कर लेते हैं और देखते हैं कि जिस लाभार्थी को हमने अभी फीड किया है वो दिखती है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि संगीता देवी यहाँ पर शो कर रहा है। ये प्रोसेस में लगा हुआ है, अभी पूरी तरह से ये ग्रीन नहीं हुआ है। कुछ देर के बाद भाइयों बहनों ये पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगा। संगीता देवी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। और हाँ, अगर आप परिवारिक प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित, पोषण पखवाड़ा की एंट्री से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए भाई और बहनों परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई दिक्कत आपको है पोषण ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित या आंगनबाड़ी का रजिस्टर बनाने से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कीजिए जिसका मैं निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी भाई और बहनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, उसके पहले भाई और बहनों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम और अपने राज्य का नाम
जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।